अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। लास्ट टाइम हमने रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो डिस्कस किए थे, और मैंने बच्चों को कहा भी था कि आप इनको मेमोराइज कर लें, प्रैक्टिस कर लें। तो आज हम इन्हीं की जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। जिसमें द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस: एक्स क्यूब प्लस वन होल क्यूब। डॉट थ्री एक्स स्क्र। So this is the question: x cube plus 1 whole cube dx dot 3x square। एक्चुअली यहाँ पर दो फंक्शंस हैं। द फर्स्ट वन एक्स क्यूब प्लस वन होल क्यूब, और सेकंड फंक्शन है 3x स्क्वेयर। तो अब इस क्वेश्चन को जो है वो बाय सब्स्टिट्यूशन जो है वो सॉल्व किया गया है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है टू फंक्शंस की। तो इसमें जो एक्स क्यूब प्लस वन है, इसको इक्वल टू यू पुट किया है। 4 नहीं है, ये यू है। तो यू जो है वो कोई भी हमने वेरिएबल ले लिया है जिसके अगेंस्ट हमने इसको पुट किया है। तो इसको हम डेरिवेटाइज करेंगे। सो इट विल बिकम, अब क्योंकि ये फंक्शन आपका इन टर्म्स ऑफ एक्स है, इसको आपने पुट किया अगेंस्ट यू। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप करेंगे यू को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड यू विल गेट डी यू ओवर डी एक्स। अब इसको हमने क्यों लिया है? क्योंकि देखें, इस ये पोलिनोमियल है, यानी कि इसकी पावर जो है वो 3 है। तो इसलिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने अगेंस्ट यू पुट किया है। तो इस u को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, वी विल गेट डी यू ओवर डी एक्स। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 3x स्क्वेयर, और 1 क्योंकि कांस्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डी यू ओवर डी एक्स जो है दैट इज 3x स्क्वेयर। तो इसको हम पहले लेंगे डेरिवेटिव। अब इसमें जो dx है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। डी यू इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर dx। तो dx को हमने दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब देखें, इसमें 3x स्क्वेयर dx, ये फॉर्म हमारे पास जो है वो बन गई है। ठीक है। और ये जो है एक्स क्यूब प्लस वन, ये u के इक्वल है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये वैल्यूज पुट कर देंगे। तो जो आपको ये फंक्शन बनेगा, एक्स क्यूब प्लस वन की जगह पे u पुट करेंगे, और फिर उसका क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा।
और डी एक्स 3x², ये जो है ये किसके इक्वल आया था, डी यू के इक्वल आया था, तो डी यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो अब हमारे पास जो फंक्शन है वो इन टर्म्स ऑफ यू हो गया है। अब देखिए u जो है उसका आगे डेरिवेटिव जो है वो मौजूद है, तो इसके ऊपर सिंपल हम जो है वो पावर फार्मूला लगाएंगे, जैसे जो हमने रूल्स में किया था। ये देखें x रेज टू पावर n, तो हम क्या करते हैं, पावर में एक ऐड करते हैं और उसी से फिर पावर से डिवाइड कर देते हैं। तो इसी तरह जब इसमें पावर में एक ऐड करेंगे उससे डिवाइड करेंगे, यू विल गेट u रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब u की जो वैल्यू है वो ये है x³ प्लस 1, तो हम u की जगह पे उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे एंड यू विल गेट x³ प्लस 1 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। अब इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चला है, इस क्वेश्चन में हमें ये पता चला है कि अगर किसी फंक्शन की जो है वो पावर हो तो उस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव होना ज़रूरी है फॉर द पावर फार्मूला। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पे x रेज टू पावर n था, तो इसकी जो बेस है वो x है। अब x का आगे जो है वो डेरिवेटिव मौजूद है dx, तो फिर हमने उसकी पावर में एक ऐड किया, उसी से डिवाइड किया। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे x³ प्लस 1 जो है ये हमारा फंक्शन है और उसकी पावर 3 है। सर जी, तो x³ प्लस 1 जो सर है बेस जो है, सर बच्चों को अलाउ कर दें। ये x³ प्लस 1 जो बेस है इसका जो डेरिवेटिव बनता है वो बनता है 3x²। तो देखें इस बेस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव कम मौजूद है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर पावर में एक ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे। तो इस चीज़ को समझने के लिए जो है थ्रू सब्स्टिट्यूशन जो है वो सॉल्व किया गया है। अगर आप देखें कि इस तरह कोई फंक्शन है और उसकी बेस का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, तो आप डायरेक्टली उसकी पावर में एक ऐड कर सकते हैं, प्लस 1 करेंगे और उसी से आप डिवाइड कर देंगे। तो देखें x³ प्लस 1 रेस्ट पावर 4 हो गया और उसी से आपने 4 से नीचे डिवाइड कर दिया। तो ये एक तरह से इसका प्रूफ भी है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज 2x रेज टू पावर 8 माइनस 3x रेज टू पावर 6 प्लस 8x रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई x³। अब देखिए इसमें ये सब हायर पावर्स हैं और ये x³ है, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि इसको इंडिविजुअली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 2x रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाई x³, इसके साथ डिवाइड कर सकते हैं, इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे और फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो ये आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इट विल बिकम 2x रेज टू पावर 5 माइनस 3x रेज टू पावर 3 या क्यूब प्लस 8x। अब हम इसको ओपन कर सकते हैं, इसके ऊपर अलग से इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। अब देखें यहाँ पर अगेन जो है वो 2 जो है वो मिस कर गए हैं, तो यहाँ पे 2 जो है वो आप लिख लें। कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाएंगे, वेरिएबल पे अप्लाई करेंगे। अब ये देखें ये x रेज टू पावर 5 है, x का आगे डेरिवेटिव dx मौजूद है, तो अब क्या करेंगे, पावर में एक ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह x³ है, उसमें भी आप पावर में एक ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड। इसी तरह x है, उसमें भी पावर में एक ऐड, उसी से डिवाइड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इट विल बिकम x रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3/4 x रेज टू पावर 4 प्लस 2 8 कैंसिल होंगे, तो 4x² प्लस c। सिमिलरली द नेक्स्ट क्वेश्चन 2x इज द फंक्शन। अब इसमें 2 कांस्टेंट है, उसको हम बाहर लिख लेंगे, तो एक्चुअली जो x है उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x² ओवर 2। तो x² ओवर 2 जो है, तो 2 जो डिनोमिनेटर में है वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर विल बी x² प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसमें 1/1 प्लस
1/1 प्लस साइन थीटा डी थीटा। अब इसमें देखिए हमारे पास कोई ऐसा रूल नहीं है कि हम इसको डायरेक्टली जो है वो सॉल्व कर सकें, तो डेफिनेटली इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइजेशन के लिए आपको पता है कि हम सेम फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं विद अपोजिट साइन। यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा है तो इसको हम 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 1 माइनस साइन थीटा से डिवाइड भी करेंगे। सो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 1 प्लस माइनस माइनस साइन थीटा साइन स्केयर थीटा। तो ये सिंपल अलजेब्रा है। तो इसमें जो 1 माइनस साइन स्केयर थीटा है, ठीक है, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे कॉस स्केयर थीटा में, क्योंकि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। उसको रीअरेंज करते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा जो है वो कॉस स्क्वेयर थीटा के इक्वल होता है। ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे। 1/cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब हमने इसको अलग अलग कर दिया है अपने फंक्शन को। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो 1/cos स्क्वायर थीटा है उसे लिख देंगे, देन माइनस साइन थीटा ओवर, अब ये कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको हम कॉस थीटा ओपन करके लिख सकते हैं। तो इसको हमने ओपन क्यों किया है तो उसका भी मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्टेप में। कॉस स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में है, रेसिप्रोकेट करेंगे तो वो सीकेंट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। सीकेंट स्क्वायर थीटा इसको क्यों बनाया है, क्योंकि हमारे पास रूल मौजूद है सीकेंट स्क्वायर थीटा का। इसी तरह स्टूडेंट को अलाउ कर दे। देखिए मैं आपको ज्वाइन करने का वैसे ही टाइम रिलैक्स कर देता हूँ 5 to 10 मिनट्स, लेकिन जो बच्चे उससे भी लेट आते हैं तो वो ज़रा टाइम पे ज्वाइन किया करें ताकि ड्यूरिंग द लेक्चर जो है वो डिस्टर्बेंस ना हो। अच्छा, इसको हमने ओपन इसलिए किया था क्योंकि साइन ओवर कॉस जो है, ठीक है, वो टेन के बराबर होता है और कॉस को जो है रेसिप्रोकेट करेंगे तो वो सीकेंट बन जाएगा। तो इट विल बिकम सीकेंट थीटा टेन थीटा। तो एक कॉस को हम रेसिप्रोकेट करेंगे सीकेंट थीटा और दूसरे को साइन ओवर कॉस को हम लिख देंगे टेन की फॉर्म में, टेन थीटा की फॉर्म में। अब ये इसको भी इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास रूल जो है वो मौजूद है सीकेंट एक्स और टेन एक्स का। तो अब ये दोनों जो हैं इस फॉर्म में आ गए हैं कि हम इसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रूल जो इंटीग्रेशन का रूल जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखें सीकेंट एक्स जो है उसका टेन एक्स होता है, तो इसलिए यहाँ पे सीकेंट थीटा जो है उसका क्या होगा, टेन थीटा। इसी तरह सीकेंट थीटा टेन थीटा जो है उसका जो होगा वो सीकेंट एक्स होगा, तो वो क्या आएगा, सीकेंट थीटा आ जाएगा प्लस सी। इसी तरह जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें डिफरेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे 0 है, अंडर रूट एक्स है, 1 प्लस एक्स ओवर एक्स है, एक्स स्केयर प्लस 4x+2, 3x स्केयर प्लस 5x प्लस 7 ओवर एक्स प्लस 9। तो ये सिंपल क्वेश्चन है फॉर प्रैक्टिस। अब जैसे 0 जो है ये आपको पता है कांस्टेंट है, तो इसलिए इसका 0 ही आएगा। तो ये एक तरह से रूल भी है और क्वेश्चन भी है। इसी तरह अंडर रूट एक्स जो है उसको अगर हम ओपन करके लिखेंगे तो वो 1/2 बनेगा, एक्स रेज टू पावर 1/2। अब क्योंकि बेस जो है एक्स फंक्शन उसका डी एक्स मौजूद है, तो हम पावर में एक ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे, एलसीएम लेंगे तो यू विल गेट 3/2। सिमिलरली 3/2, 3/2 जो है ये रेसिप्रोकेट होगा तो 2/3 बन जाएगा। तो आंसर विल बी 2/3 एक्स रेज टू पावर 3/2 प्लस सी। सिमिलरली 1 प्लस एक्स ओवर एक्स जो है
इसको सॉल्व करने के लिए भी हम क्या करेंगे कि इसको ओपन कर देंगे। तो जब ओपन करेंगे तो फर्स्ट जो फंक्शन बनेगा दैट इज 1/x dx, देन दिस प्लस साइन, और नेक्स्ट जो होगा वो होगा x/x। तो x/x जो है वो कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें 1/x, अगर कोई फंक्शन हमारे पास डिनोमिनेटर में हो और आगे उसका dx हो, तो हम सिंपली क्या करते हैं कि उस फंक्शन का जो है वो लॉग ले लेते हैं। तो ये रूल जो है मैंने आपको इधर करवाया था। तो ये रूल नंबर 14 तक जो है ये आपको सारे याद होने चाहिए। ये देखिए 1/x का क्या होगा, log ऑफ x। इसी तरह 1/x जो है उसका log ऑफ x आ जाएगा, देन दिस प्लस साइन, और 1 जो है ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और ये इंटीग्रेशन साइन और ये d जो डेरिवेशन साइन है ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और x जो है वो रिमेनिंग होगा क्योंकि इंटीग्रेशन साइन, इंटीग्रेशन जो है वो डेरिवेशन को कैंसिल आउट कर देती है। तो ये इंटीग्रेशन साइन जो है ये और d जो है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और रिमेनिंग विल बी x प्लस सी। सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 जो है इसको भी हम ओपन कर सकते हैं, अलग अलग इन पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। एक्स स्क्वायर डी एक्स, देन 4x dx, देन 2 dx। अब देखें इसमें भी उसी तरह x का अगर डेरिवेटिव dx है तो पावर में एक ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड, सो यू विल गेट x³/3, देन दिस प्लस साइन, 4 कांस्टेंट है तो x पे अप्लाई करेंगे तो x की पावर 1 है, 1 ऐड करेंगे उसी से डिवाइड, तो इट विल बिकम x²/2, देन दिस प्लस साइन, 2 कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, और उसी तरह इंटेग्रल साइन डेरिवेशन साइन के साथ कैंसिल होगा और रिमेनिंग विल बी x प्लस सी फॉर इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो सिर्फ ये वाला कैंसिल होगा 4 2 से, तो यू विल गेट x³/3 प्लस 2x प्लस 2x प्लस सी। तो इसको हम कंबाइन भी कर सकते हैं, इसको हम सॉरी कंबाइन ही कर सकते हैं, ये x² है तो बड़ा डीम सा नज़र आ रहा है, तो इसलिए इसको 2x² कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी इसी तरह है जैसे हमने ऊपर किया, इसको भी आपने सिंपल क्या करना है, ओपन करना है, और ओपन करके इसके ऊपर जो है आपने पावर रूल जो है वो अप्लाई कर देना है। इसी तरह नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें उन्होंने कहा कि फाइंड आउट द एंटी डेरिवेटिव। तो इंटेग्रल भी कह सकते हैं और इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। तो कुछ जगह पे लिखा होगा कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, तो उसका मतलब यही होगा कि आपने इंटेग्रल ही फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है x⁻⁻⁹। अब देखिए इसमें सिर्फ पावर -9 है, बाकी तो उसी तरह आप करेंगे, पावर में प्लस करेंगे और फिर होल पावर से डिवाइड करेंगे, सो यू विल गेट x⁻⁻8/-8। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस स्टार्ट में आ जाएगा 1/8। अब देखें ऊपर x⁻⁻8 है तो उसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो वो +8 हो जाएगी, तो उसको जब नीचे लाएंगे तो उसकी पावर प्लस हो जाएगी। इसी तरह इसमें देखें, इसमें उसके अपोजिट है, इसमें हम x⁻⁻ जो 11 है इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो वो -11 हो जाएगी, और फिर -11 के अंदर
+1 करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे, सो यू विल गेट -1/10x⁻10। इसी तरह ये जो है वही रूल है, जैसे x⁻n था, वहाँ पर x⁻n था क्योंकि वहाँ पे पावर जो थी वो प्लस में थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो इसलिए जब इसको पे लेके जाएंगे तो वो -n हो जाएगी। तो -n करेंगे तो -n+1 और फिर -n+1, सो रीअरेंज करेंगे तो यू विल गेट -1/n-1 and then x⁻n-1। अब इसमें सिर्फ क्या किया है उन्होंने माइनस को कॉमन लिया है, माइनस को इधर भी कॉमन लेंगे क्योंकि देखें ये n-1 है, ठीक है। यहाँ पर n जो है वो माइनस का है, 1 प्लस का है, लेकिन यहाँ पर n प्लस का है, 1 माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस कॉमन लिया है। इसी तरह इधर पावर में भी माइनस कॉमन लिया है और उसको n-1 किया गया, तो कॉमन लेके इसको रीअरेंज करेंगे, सो यू विल गेट दिस आंसर। इसी तरह नेक्स्ट इस पर भी देखें, पावर फार्मूला लगेगा, x⁻2/3, 2/3 में प्लस करेंगे 1, इसी तरह उसे डिवाइड करेंगे, एलसीएम लेंगे और उसको हम रीअरेंज कर लेंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखें पावर -2/3 है, इसमें प्लस थी, इसमें माइनस है, तो इसी तरह हम +1 ऐड करेंगे और उसको रीअरेंज कर लेंगे। तो ये जो है आपने पहले रूल में भी किया है, x⁻n प्लस करेंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन है, इसका एंटी डेरिवेटिव उन्हें फाइंड करना है, a+bx-c/x²। अब इसमें सिंपली हम क्या करेंगे कि इनको हम सेपरेट करके इन पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे और इसमें जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हम बाहर लिख लेंगे। जैसे इसमें देखें a जो है ये कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है और c भी जो है वो कांस्टेंट है। सो इसमें a को बाहर लिख लेंगे और फिर b को बाहर लिख लेंगे और फिर इधर से c को बाहर लिख लेंगे। अब इसमें क्योंकि 1 है, जैसे हमने वो पिछले क्वेश्चन में किया था, a के साथ जो है वो 1 है, तो इसलिए यहाँ पे ये इंटेग्रल साइन 1 dx, आप इधर 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो इधर आप 1 भी लिख सकते हैं। इसी तरह इधर x पे अप्लाई करेंगे तो इंटेग्रल साइन x dx, और इस पे अप्लाई करेंगे तो अब क्योंकि ये डिनोमिनेटर में पावर 2 है तो ऊपर -2 होगी, तो इसके बाद जब इंटेग्रल इस पे अप्लाई करेंगे तो ये इंटेग्रल और डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो ax बन जाएगा। इसी तरह इसमें पावर में एक ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे तो bx² / 2 हो जाएगा। देन -c, अब क्योंकि यहाँ पे -2 है तो इसमें +1 करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे तो -2 + 1, तो रिमेनिंग विल बी -1। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी आप -1 से ही डिवाइड करेंगे, तो जब इसको रीअरेंज करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और ऊपर पावर -1 है तो उसको हम नीचे लाएंगे तो वो पावर +1 हो जाएगी। तो इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास ये है, इसमें दो फंक्शन हैं, √(x) इंटू x² + 2x + 3। अब देखें इसमें 2 फंक्शंस हैं। अब या तो ये है कि हम इसके ऊपर बाई पार्ट्स लगाएं कि अगर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उन पे हम फिर बाई पार्ट्स लगाते हैं, वो हम आगे करेंगे कैसे हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 फंक्शन जो हैं उनको सॉल्व करते हैं बाई पार्ट्स। लेकिन यहाँ पे हमें बाई पार्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके इनकी पावर्स को ऐड कर सकते हैं अलजेब्रिकली। तो अब जैसे आपको पता है कि x रेज टू पावर 1/2 है, तो इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 + 2, उसका एलसीएम लेंगे तो 5/2 आ जाएगा। इसी तरह इससे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 + 1, तो वो 3/2 आ जाएगा। इसी तरह इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ x नहीं है, तो इसलिए एक्स रेज टू पावर 1/2 हो जाएगा। तो एक्चुअली हम इस फंक्शन को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमें क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब आगे हमने उसी तरह क्या करना है कि पावर में एक ऐड, उसी से डिवाइड। अब यहाँ पे फिर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे फिर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा पावर्स का। इसी तरह 3/2 + 1 उसी से डिवाइड करेंगे, 1/2 + 1 उसी से डिवाइड करेंगे। तो यू विल गेट x रेज टू पावर 7/2 डिवाइड बाई 7/2, 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 5/2 ओवर 5/2, 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 3/2 ओवर 3/2। अब इसमें देखें अगर कुछ कैंसिल होता है उसे आप कर सकते हैं, जैसे ये 3 कैंसिल हो जाएंगे और जो 2 है ये रेसिप्रोकेट कर जाएगा। यू विल गेट 2x रेज टू पावर 3/2। अब इसमें ये रेसिप्रोकेट करेगा तो 4/5 हो जाएगा, ये रेसिप्रोकेट करेगा तो 2/7 हो जाएगा। नेटवर्क की वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गया था सुबह यार, तो अलाउ कर दें प्लीज़। कर दिया बेटा मैंने, इस वक्त मेरे पास पेंडिंग कोई नहीं है, सारे कनेक्टेड हैं। अच्छा, अगर कोई आएगा तो उसको एडमिट कर लूँगा मैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है a-x/x। ये भी देखें, ये भी उसी तरह है, ऊपर 2 फंक्शन है, नीचे एक है, तो हम अलग अलग अप्लाई कर देंगे। a/x dx बन जाएगा और वो x/x होगा तो 1 आ जाएगा। तो a इसमें कांस्टेंट है, उसको बाहर लिख देंगे, 1/x dx माइनस 1 dx। अब ये क्योंकि 1/x dx है, देखें डिनोमिनेटर में फंक्शन है, साथ dx है, तो इसका सिंपली लॉग हो जाएगा। तो ये a कांस्टेंट और log ऑफ x, देन दिस माइनस साइन। अब क्योंकि ये 1 है, इसमें इंटेग्रल और डेरिवेटिव कैंसिल होगा एंड यू विल गेट x प्लस c कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे देखें हमारे पास जो बेस है वो कांस्टेंट है और पावर जो है वो वेरिएबल है। तो 3 रेज टू पावर x dx। अच्छा, तो इसमें देखें ये सिंपल जो रूल है, अगर हम देखें तो ये रूल नंबर जो है ये देखें, ये रूल नंबर 3 है। कांस्टेंट a है, उसकी पावर x है, तो सिंपली हम क्या करते हैं कि फंक्शन को एज इट इज लिख देते हैं और डिवाइड कर देते हैं लॉग ऑफ द बेस से। इसी तरह हम यहाँ पे करेंगे। ये देखें 3 रेज टू पावर x जो है, 3 रेज टू पावर x जो है उसको हम एज इट इज लिख देंगे फंक्शन को, और लॉग ले लेंगे बेस का जो कि 3 है, तो लॉग ऑफ 3 आ जाएगा। तो इसलिए इसको हम डायरेक्ट जो है वो 1 स्टेप भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसने जो है इसको फार्मूला कंप्लीट करके किया है कि 1/log(3) से मल्टीप्लाई कर दिया है और डिवाइड भी कर दिया है। और अगर
फंक्शन का आगे जो है वो डेरिवेटिव हो, यानी कि 3 रेज़ टू पावर x जो है उसका आगे डेरिवेटिव log ऑफ 3 है, तो वो अगर इस तरह मौजूद हो तो ठीक है, तो उसका जो आंसर होता है वो वही फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये सारा जो है ये 3x बन जाएगा और ये साथ जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं और इस तरह डेरिवेटिव कंप्लीट करके भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है x प्लस 1/x होल क्यूब, इसको भी उसी तरह हम इसका पहले क्यूब ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो जब क्यूब ओपन करेंगे तो x रेज़ टू पावर 3 या x क्यूब प्लस 3x प्लस 3/x प्लस 1/x क्यूब, क्योंकि x क्यूब का फॉर्मूला ओपन करने का आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी होल क्यूब हो, तो उसको जब हम ओपन करते हैं तो हम करते हैं a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ये सिंपल क्यूब ओपन करने का फार्मूला है, तो ये आप अपनी अर्ली बुक से भी देख सकते हैं। तो उसी तरह यानी कि इसका क्यूब होगा, इसका क्यूब होगा प्लस 3 फॉर्मूले का आएगा, फिर फर्स्ट स्टेप में इसका स्क्वायर होगा, ये सिंपल ऐसे ही लिख देंगे, फिर दूसरे स्टेप में 3 के साथ इसको लिख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये मेरा ख्याल है सब बच्चों को पता होगा। तो इस तरह इसको ओपन कर देंगे, ओपन करके इसके ऊपर जो है वो डेरिवेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, और फिर इसको जो है वो आप सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह ये एक वाला क्वेश्चन है, इसमें भी देखें आप x रेज़ टू पावर -2 है, तो इसको आप हर एक के नीचे अलग अलग डिवाइड कर देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो ax² प्लस bx प्लस c बन जाएगा। उसके बाद अलग अलग पे अप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। इसी तरह ये क्वेश्चन है, इसमें भी आपने सब पे अलग अलग अप्लाई करना है। सिंपली नेक्स्ट है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स जो है इसमें भी आप इसी तरह सिंप्लीफाई कर दें, साइन एक्स पे अलग अप्लाई कर दें, माइनस फिर क्या है कॉस एक्स, उस पर आप अलग अप्लाई कर दें। अब साइन एक्स जो है उसका जो है वो माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, और ये जो माइनस है ये साइन एज इट इज़, और कॉस एक्स का जो है वो साइन एक्स। तो इसको ओपन करेंगे तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इसमें से कॉमन लेके तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स भी किया जा सकता है। तो इट्स सिंपल। अगर किसी बच्चे को रूल जो हैं वो थोड़े उसके वीक हैं तो वो उनको अच्छी तरह याद कर ले, तो उसी से सारे क्वेश्चन जो हैं वो पे सॉल्व हो जाएंगे। इसी तरह ये हाफ एंगल का है, तो इसमें सिर्फ हाफ एंगल में कन्वर्ट किया उसको साइन स्क्वायर x/2, क्योंकि साइन स्क्वायर जो है इसका हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला या रूल नहीं है। अगर सिंपल साइन होता तो फिर हम इसको सॉल्व कर सकते थे, तो इसलिए इसको क्या किया हमने, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ पे देखें कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स जो है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कन्वर्जन है कि साइन स्क्वायर x/2 किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस x/2 के इक्वल होता है। इसी तरह इसमें जो 2 है 1/2 इसको बाहर में कॉमन ले लेंगे और ये क्या आ जाएगा इंटेग्रल साइन भी डी एक्स देन -1/2 कॉस एक्स, इस तरह इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। इसी तरह अगर कॉस स्क्वायर एक्स है तो उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो 1 प्लस कॉस x/2 के इक्वल होगा। सिंपली नेक्स्ट क्वेश्चन जो है टेन स्क्वायर एक्स कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। अब इसमें हमारे पास देखें डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, टेन स्क्वायर एक्स जो है वो इक्वल होता है साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स के, और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स जो होता है ये 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। अब ये देखें ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, साइन स्क्वायर, रिमेनिंग क्या होगा 1 ओवर कॉस स्क्वायर।
1/cos स्क्वायर को रेसिप्रोकेट करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर बन जाएगा। अब सीकेंट स्क्वायर का हमारे पास फॉर्मूला है, वो किसके इक्वल होता है, tan x के इक्वल होता है। इस तरह जो cot स्क्वायर x है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। cot को हम कन्वर्ट कर लेंगे कोसिकेंट स्क्वायर x -1 में, अलग अलग पे इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे। कोसिकेंट स्क्वायर x का हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है, वो होता है -cot x, और 1 का जो है वो -x होगा। इसी तरह ये देखें, ये क्वेश्चन है, इसमें रैशनलाइजेशन की गई है। क्योंकि अब टाइम आउट हो रहा है तो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ, इनको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इसमें जैसे ये रैशनलाइजेशन की है, उसके बाद इसको सॉल्व किया है। इसी तरह इसमें इसको सिंप्लीफाई करके और फिर इसको फार्मूला बनाया गया है और फिर उसको सॉल्व किया है। इसी तरह इसमें जो है वो अगेन कन्वर्ट किया गया है ताकि हम इसको फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकें। इसी तरह ये वाला फंक्शन है, तो ये जो एक्सरसाइज है 6.1, ये आपने सारी कंप्लीट करनी है, ठीक है। ये देखें, इसी तरह सिंपल क्वेश्चन है। तो इंशाल्लाह जो कल लेक्चर है उसमें हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। अगर इसमें कोई क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक है, आपको समझ नहीं आता, तो आप वो पूछ सकते हैं, तो उसको हम कल डिस्कस कर लेंगे। सर ये पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। जी, मैं ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, और आप इसको चाहे प्रिंट कर लें या इसको बेहतर, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये करें कि आप क्वेश्चन लिखकर अपनी नोटबुक पे उसको सॉल्व करें। अगर कहीं से समझ नहीं आती तो फिर आप इसको ओपन करके पीडीएफ को उससे देख सकते हैं। इस तरह आपके नोट्स भी बन जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। कोशिश करें कि इसको प्रिंट या फोटो कॉपी ना करें, इसको क्वेश्चन लिखकर खुद सॉल्व करें और अपने नोट्स बनाएं। तो आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम जो प्रॉब्लम्स होंगी वो डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।